हमारे चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके सामने मासा और लासा से कुछ क्वेश्चन लेकर। पिछले भाग में हमने डिस्कस किया था उसकी मासा और लासा की थियरी पर, यानी हम लासा क्या है और मासा क्या है इसके बारे में हमने भली भांति जाना था, और कि किन किन तरीक़ों से हम किन्हीं दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक किस तरह से हम ज्ञात कर सकते थे। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हमने पहले क्वेश्चन लिया है, इसमें क्वेश्चन हमारा पहला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है दिए गए क्वेश्चन में मासा ज्ञात करना है या लासा। दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन ऑफ एवरी स्टूडेंट्स कि इसमें लासा ज्ञात करना है या मासा ज्ञात करना है। तो इसमें हम ये देखें, वह बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ा क्लू, बड़ी से बड़ी में जब कभी बड़ी से बड़ी बोले तो हमको मासा ज्ञात करना होता है, जब कभी क्वेश्चन हमको छोटी से छोटी बोले तो लासा ज्ञात करना होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है, जो मासा होगा वो इन संख्याओं से छोटा होगा, इन संख्याओं से छोटा होगा, और जो लासा होगा इन दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ये हुआ। देखें, सबसे पहला क्लू, बड़ी से बड़ी, जब कभी बड़ी से बड़ी हो तो वो मासा होगा, और वो जो उत्तर प्राप्त होगा, जो आंसर मिलेगा, वो आंसर ये दी गई संख्याओं में जो संख्याएं हैं वो छोटी संख्या के या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा। मासा दी गई संख्याओं में छोटी संख्या से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, और इसमें जो लासा होगा बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। ये हुआ। तो एक इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, 24, 60 और 84। अगर ये है तो इसमें जो लासा होगा, मासा होगा, मासा इसके बराबर होगा या छोटा होगा, लासा या तो इसके बराबर होगा या बड़ा होगा। ये ध्यान में रखें। यानी दी गई संख्या है 24, 60, 84 हैं, तो हमको अगर मासा होगा वो 24 के बराबर होगा या 24 से छोटा होगा। लासा जो होगा वो 84 के बराबर होगा या 84 से छोटा होगा। इस तरह के बीच में संख्याओं को आप क्रम में रखें छोटी से बड़ी की तरफ, तो आपका मासा संख्या से बराबर या छोटा, बड़ी संख्या के बराबर या बड़ा लासा। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमको मासा होगा, मासा आएगा, और छोटी से छोटी संख्या रहेगी तो लासा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, इसमें हमें इसमें गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें देखते हैं कौन सा हो सकता है मासा। तो इसमें 12, इसमें करते हैं गुणनखंड 3 × 8, और इसमें कर देते हैं 12 × 5, और इसमें कर देते हैं 12
गुणे 7, 12 7 84। तो इसमें देखिए जो मासा होगा वो इसमें मासा संख्याएं उनमें से आनी चाहिए। जैसे 8 में ये 2 2 2 है लेकिन यहाँ नहीं है। और इसमें 12 इसमें है, इसमें भी है, इसमें सब में 12 है, तो इसका हो जाएगा मासा 12। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से गुणनखंड में देखेंगे जितने यानी गुणनखंड इसमें तीनों में है वही आ जाएगा मासा में। पिछले भाग में आपने देखा है कि किस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आपको विकल्प दिए गए हों तो आप विकल्पों से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। विकल्पों से किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं वो विकल्प जब आएंगे सामने तो हम उसको करके दिखा देंगे आपको कि विकल्प अगर मासा में सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, विकल्पों के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये हमारा पहला तरीका था। हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हम इसके 24, 60 और 84 के इस तरह से गुणनखंड करके याद करें, लेकिन एग्ज़ाम में हम इस तरह से नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे गैस के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। तो आप ये वाला तरीका आप जानते ही हैं, तो इसमें आराम से कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे 2 से 2 से करके इस तरह से करते जाएंगे, जो आपका आंसर आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। आप ये चीज़ तो सबसे आसान है, आराम से कर सकते हैं। अगला जो तरीका है ये है आपका 84 में आप भाग दीजिए 60 से। 60 से एक बार जाएगा, 60 कर देंगे, आपका 24 आ जाएगा। 24 जो है यहाँ हो जाएगा, 24 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसी 24 से आप 60 में भाग दीजिए, 60 में 2 बार जाएगा, 24 दूनी 48 आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 12 से इसमें भाग दीजिए। जहाँ भी पूरी संख्या कट जाती है वो आंसर हो जाता है। इसमें मासा हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और तथा 320 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो इसमें देखें बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब मासा ज्ञात करना है। आपकी ये चीज़ तो आपके ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगी। अगर दिए गए ऑप्शन नज़दीकी ना हो तो ये हो जाएगा आपका 16 और 40। ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इनमें से आपको करके देखना है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका आप देख लीजिए। यहाँ जो ऑप्शन यहाँ पे ये मासा का मतलब हुआ कि ये इन संख्याओं से दोनों में भाग जानी चाहिए और भी पूरी भाग जानी चाहिए। एक ही संख्या लें तो दोनों में भाग जानी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, इस संख्या से भाग चली जाएगी, इस संख्या से भाग चली जाएगी, इससे नहीं जाएगी और इससे भी भाग चली जाएगी। तो इसका मतलब ये 16 से इसमें चली जाएगी लेकिन 16 से इसमें नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हमको 10, 20, 40 तीनों ऑप्शन से भाग चली जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप विकल्पों के माध्यम से आप इस तरह से कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलें। इसमें जो विकल्प में दी गई संख्याएं होती हैं उनकी हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से लासा और मासा दोनों को क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बचे हुए क्वेश्चन के लिए भी कुछ तरीके आपके सामने आ ही जाएंगे, लेकिन आप विकल्पों के माध्यम से देखते रहें। फिर ये क्वेश्चन को आप भाग के विधियों से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये तरीका जो है द बेस्ट है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये आप तरीका आजमाएं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह है सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई। सेंटीमीटर में संभव वह बृहत्तम लंबाई, बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग 495, 900 तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नापने में, ठीक ठीक नापने में किया जा सकता है। ठीक ठीक नापने में किया जा सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन हमारे हैं इसमें 45, 15, 9 और 30। 45, 15, 9 और 30। तो इसमें ये देख लें, आपके जो 495 हैं, 900 है और आपका 1665 है, किस संख्या से बराबर भाग चली जा रही। तो एक चीज़ यहाँ आपके लिए हेल्पफुल होगी कि जो आपका भाज्यता का नियम था उससे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें देखें, जैसे यहाँ पे फैक्टर आता है एक 9 का, सबसे छोटी संख्या की तरफ से चलते हैं 9 का। पहली चीज़ तो ये एक निकल जाएगा 30, आपका ये नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं, तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्वेश्चन ये निकल गया। और इसके बाद आता है 15, 15 में 5 भी है और 3 भी है, तो 5 भी है और 3 भी है, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये 6, 6, 12, 13, 5, 18 ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, तो 15 भी हो जाएगा। और इसके बाद ये आपका 9 तो नहीं होगा, 9 छोटी संख्या नहीं होगा। और इसके बाद 15 भी 15 से भी कट जा रहा है, तो 15 को ले ही लेंगे। अब 45 की बारी बचती है, इसमें 9 है और 5 है, कोई संख्या 9 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो ये 5 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी, दोनों संख्याओं से कट जा रही है, 5 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी ये, और ये 5 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 9 भी कट जाएगी, तो 15 और 45 दोनों से कट जा रही है, ये 45 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए आंसर हमारा 45 होगा, ये आंसर। एक बार फिर से देख लें, इसमें 9 से तो कट ही जाएगा, 30 से नहीं कटेगा, 30 को हटा देंगे, 9 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 9 के आगे ये 15 है, 15 से देख लेते हैं क्योंकि 9 तो होगा नहीं, उससे ऊपर की तरफ चलते, 9 से तो कट ही जा रहा है, 9 नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 45। 15 से कट जाएगा, तो 3 और 5 दोनों से कट जा रहा है ये, तो ये नहीं होगा, हमको 9 और 5 से कटना चाहिए, तो 9, 5 से कट जा रहा है, तो हमारा 45 वाला आंसर जो है बेस्ट होगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन वाला फार्मूला है, ऑप्शन वाला तरीका है, इस पे आप गौर से थोड़ा ध्यान लगा कर देखें, क्योंकि ये अगर आप क्लियर समझे रहेंगे तो ही आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये है, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी,
कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर, ये एक साथ है को ठीक ठीक नाप सके। ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम इसमें देखेंगे इस सभी को सेंटीमीटर बदलेंगे, और क्योंकि आंसर भी यहाँ पे सेंटीमीटर में है। पहला ऑप्शन 37 है, 35 है, 20 है और आपका 11 है। ये ऑप्शन आपके। तो जो सबसे पहला काम है इसको सेंटीमीटर बदलेंगे। पहला 7 मीटर 700 सेंटीमीटर और ये 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1295 सेंटीमीटर ये होगा। हमको मासा निकालना है। तो इसमें देखते हैं, देखें 700 में पहले 37 से भाग नहीं जाएगी, 20 से इसमें भाग नहीं जाएगी और 11 से इसमें भाग नहीं जाएगी, तो आपका 35 आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ सोचना नहीं है, 35 आपका आंसर कंफर्म करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, जो ये मासा के ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें ये कंफर्म है। सबसे लंबे फीते मतलब ये मासा ही है। तो जो मासा दिया रहता है उस पे होता क्या है, यहाँ पे जो दी गई संख्याएं हैं अगर उनमें से कोई एक ही तो मासा होगा, एक ही ऑप्शन सही हुआ, तो जो ऑप्शन सही होगा उससे इन तीनों संख्याओं में भाग जानी चाहिए। अब इसमें 37 से भाग नहीं जाएगी क्योंकि 700 में 37 से भाग जाना इम्पॉसिबल नहीं जाएगी, क्योंकि 7 का कितनी बार गुणा करेंगे यहाँ 0 नहीं आएगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद 35 का हो जाएगा। 20 से देखते हैं, 20 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए 20 नहीं हो सकता। 11 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो 11 नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन बचता है 35 का। 35 एग्जैक्ट होगा, आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं, इसका आंसर 35 ही होगा। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा था, और इसके जो अगर आप ये एग्ज़ाम में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा हड़बड़ी में आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मीटर में है और कुछ सेंटीमीटर में है। तो मीटर सेंटीमीटर का जो कन्फ्यूज़न है उसको आप दूर कर लेंगे। हम आगे इस चीज़ के लिए यानी पैमानों में वीडियो बनाएंगे, और जिसमें हम मीटर यानी मीटर, ग्राम और इसमें मीटर, ग्राम और लीटर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप फिर भी आप इसको समझते चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि संबंधित है मासा से। मासा के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप आराम से इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखें। इसमें 42, 63 तथा 140 का मासा इसको ऑप्शन के हिसाब से देखें। 14, 9, 21, 7, 14, 9, 21, 7, ये ऑप्शन के हिसाब से देखें। 42, 63, 140 है, 14, 9, 21, 60। अब देखें 9 से तो 42 नहीं कटेगा जो पहला है, और 21 से 21 कोई और क्वेश्चन लेते हैं। 9 से ये 40 भी नहीं कटेगा, तो चलिए उसकी कोई बात नहीं है। 14 से 63 नहीं कटेगा, और इसमें 21 और 7 रहते हैं, तो 21 दूनी 42, 21 3 63, और 21 से 140 को देख लेते हैं। तो 21 में 7 है और 2 है, 7 दूनी 14 कट जाएगा। आपका 7 नहीं होगा क्योंकि 7 छोटी संख्या है, तो आपका आंसर 21 हो गया। तो ये बड़ा ही छोटा क्वेश्चन था।
अगला इसी तरह से 36 और 84 का देख लें। अगला है 36 और 84 का। ऑप्शन यहाँ रख देते हैं 12, 6, 4, 18। तो इसमें 18 से नहीं कटेगा 84, 4 से 4, 12, 12 7 12 3 36, 12 तो 12 हो जाएगा। 6 और 4 से भी कट जाएगा ये 6 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 36, 6 4 दोनों से कट जाएगा, लेकिन ये 12 द बेस्ट आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या हमको चाहिए तो 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इसको देख लें। ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगले क्वेश्चन में है 42, 70, 98, 126। इसमें ऑप्शन 11 है, 12, 13 और 14। ये ऑप्शन आपके हैं, ये ऑप्शन है। तो उसी हिसाब से आप इनका मासा, इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से ही देखेंगे और इसको हम किसी भी और तरीके से इसको नहीं देखेंगे। आप इसको ये देखें कि किन किन संख्याओं से कटता है। 11 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा। 14, तो ऑप्शन आपका 14 ही होगा। अगर मान लीजिए दो संख्याएं 11 से कट जाती हैं तो आप 11 से 98 को ट्राई कीजिए, आगे ट्राई कीजिए। मतलब इसमें अगर एक ही संख्या है जो कि सही है तो आपका ये तरीका एकदम बिल्कुल फिट बैठेगा, आप आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको विद इन 10 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, जो कि ऑप्शन वाला मेथड है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें है 522, इसमें है 522 और 1276 और 1624। एक है 29, 58, 4, 29, एक है 58, 4। तो ये तो 4 होगा नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं 4 से ये नहीं कटेगा, तो 4 होगा नहीं। और 29, 58 दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब ये देखना 29 होगा या 58 होगा। तो ये देख लें, 2 से सारी संख्याएं कट जा रही हैं, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 से सारी संख्याएं अगर कट जा रही हैं तो इसमें 29 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 29 से कट जा रही है तो वो 58 से भी कटेगी, क्योंकि ये 2 से पहले ही भाज्य है। ये संख्या पहले ही 2 से भाज्य है, तो इसलिए ये 2 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्लियरली ये 58 एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, आपका 58 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर इसको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये किस तरह से हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये किस तरह से हैपन हुआ, इसमें कौन सा तरीका आपने आजमाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है। इसमें 2 की 3 घात है और 3 की 2 घात है, 4 और 15 का मासा ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 की 3 घात, 3 की 2 घात, 1 दिया गया है और 360 दिया गया है। ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए 3 त्रिका 9 है, ये 8 है, 9 8 4 15, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ये दिया क्या है, क्योंकि इसमें आप संख्याओं में कन्वर्ट कर लेंगे और उसमें देखेंगे कि अब क्या मासा बनता है। आप ये जान रहे हैं जितनी दी गई संख्या है लगभग एक दूसरे की लगभग सहअभाज्य हैं, तो आप जानते हैं सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ना तो कंफ्यूज होने की बात है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। इसमें हम आगे कुछ क्वेश्चन है, ये देख लें। आगे का हमारा क्वेश्चन ये 2/3
4/5 और 6/7 का मासा। आप जानते हैं ऊपर का मासा नीचे का लासा। ऊपर का मासा हो जाएगा 2 और नीचे का लासा हो जाएगा 3, 5, 7। 7 पच्चे 35, 35 3 105, 2/105। इसमें ऊपर का मासा बटे लासा ये हो जाएगा आपका। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है, ये 7 है, 7/9/10 है का मासा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मासा बताना है और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि इसका आंसर होगा क्या। उम्मीद है ये वीडियो का पार्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब आगे के जो मासा और लासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे की कैटेगरी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।